नमस्कार दोस्तों, मैं नसीब सिंह अपने चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप अपने परिवार समेत बहुत ही बढ़िया से होंगे। आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक में आने वाली और मैटेरिया मेडिका में बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन जिसका नाम है एनाकार्डियम। एनाकार्डियम किस रोग की दवाई है, इस विषय में आज मैं आपको बताऊंगा और उसे किस तरीके से लेना चाहिए, वो भी आपको आज भी इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं एनाकार्डियम के विषय में, तो एनाकार्डियम मेनली स्मरण शक्ति पे काम करने वाली बहुत ही बढ़िया दवाई है। यानी जिसका दिमाग कमज़ोर हो गया है, जिन्हें कोई भी चीज़, कोई भी काम समय पर याद नहीं रहता और अचानक से ही वो कोई भी काम करते-करते ये भूल जाते हैं कि हमें कौन-सा काम करना था। तो अचानक इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है, वो सब मानसिक परेशानी की वजह से होती हैं। अगर इस प्रकार की समस्या है, तो इसमें एनाकार्डियम बहुत ही उपयोगी दवाई मानी जाती है। खासकर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें बार-बार पढ़ने पर भी कई बार प्रश्न याद नहीं होते और एग्ज़ामिनेशन के टाइम भी उनके दिमाग में तो प्रश्नों के उत्तर होते हैं, लेकिन उन्हें एग्ज़ैक्ट ये पता नहीं चलता कि इस प्रश्न का उत्तर कौन-सा है। जबकि उन्हें याद तो सब कुछ है, लेकिन वो ये फैसला नहीं कर पाते कि इसका उत्तर ये है या दूसरा है। अगर इस प्रकार की समस्या है, तो ये मेडिसिन इसमें बहुत ही उपयोगी मानी गई है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट इस प्रकार के कर देता है कि बाज़ार में गया, उसने सामान लिया, तो वो बाज़ार में दुकानदार को पैसे दे देगा, जबकि सामान को उठाकर ले जाना भूल जाएगा। या कई बार तो क्या होता है कि कई लेडीज़ ऐसी हो जाती हैं या आदमी भी उसमें शामिल हैं, जिन्हें ये तक पता नहीं चलता कि उसके पति का या उसके बच्चे का नाम क्या है। तो अगर इस प्रकार की परेशानी है, तो इसमें एनाकार्डियम बहुत ही बढ़िया काम करती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका दूसरा लक्षण कौन-सा है। इसका दूसरा लक्षण शरीर और मन दोनों से जुड़ा होता है। उसका शरीर कहता है कि इस काम को कर, जबकि उसका मन कहता है कि इसको ना कर। एक चीज़ उसको रोकती है और दूसरा उसको काम करने के लिए प्रेरित करती है, चाहे वो गलत हो या ठीक। वो अपने आप में फैसला नहीं कर पाता कि ये काम मुझे करना चाहिए या ना करना चाहिए। क्योंकि वैसे तो हर एक आदमी के दिमाग में 2 तरह का सोच बनता ही है कि ये करें या ना करें, लेकिन एनाकार्डियम का पेशेंट बिल्कुल भी फैसला नहीं कर पाता। उसे किसी भी चीज़ का डर नहीं होता। उसको अगर गलत काम करना है, तो वो गलत करके ही रहेगा। उसे ना ही तो कानून का डर रहेगा, ना ही कोई पाप या अन्याय संबंधित कोई उसके दिमाग में कोई इस प्रकार की बात आएगी। उसको लगेगा कि यही तो जो कर रहा है ना, वो ठीक है। जबकि कुछ टाइम में उसे ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो अपने आप में ही सब फैसले करने शुरू कर देता है। कई बार तो बहुत बहुत गलत काम हो जाते हैं और वो अपराध तक करने शुरू कर देता है। उसे किसी भी प्रकार का डर नहीं रहता। अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम है, भई पेशेंट ये फैसला नहीं कर पा रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ या ठीक कर रहा हूँ। उसकी सोच समझ बिल्कुल अपने हाथ से निकल गई है। वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं। तो उस प्रकार की सिचुएशन में भी एनाकार्डियम बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं एनाकार्डियम का अगला लक्षण कौन-सा है। एनाकार्डियम के अगले लक्षण में पेशेंट अपने रिश्ते-नाते तक को भूल जाता है। वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, सभी को भूलना शुरू कर देता है और उसके माइंड में सिर्फ़ यही चीज़ चलना शुरू हो जाती है कि कुछ नहीं है, ये रिश्ते-नाते सब ढोंग हैं और वो किसी को भी अपना नहीं मानता। उसके माइंड में इतनी नेगेटिविटी हो जाती है कि वो अच्छे और बुरे का फ़ैसला नहीं कर पाता। उसे अगर ये लगने लगा कि कोई एक आदमी उसके लिए गलत है, तो उसके लिए सभी आदमी गलत हो जाते हैं। वो ये नहीं सोचता कि एक आदमी ने गलती की है तो दूसरा ठीक है, नहीं, वो सोचता है कि एक ने गलती की है तो सभी यही गलती दोहराएँगे। अगर इस प्रकार की मानसिकता अगर किसी पेशेंट में है, तो उसमें भी एनाकार्डियम बहुत ही उपयोगी दवाई मानी गई है, क्योंकि यह मानसिकता को बिल्कुल ठीक कर देती है। एनाकार्डियम के अगले लक्षण में शक की बीमारी, यानी पेशेंट इतना शंकी हो जाएगा कि उसे अपना या अपने परिवार का या किसी पड़ोसी का या किसी रिश्तेदार का कोई विश्वास नहीं रहेगा। और जब भी पेशेंट कहीं जाएगा, यानी वो पैदल चल रहा है, तो बार-बार पीछे मुड़-मुड़ के देखेगा। उसको ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारा पीछा कोई कर रहा है, जबकि उसके पीछे कुछ नहीं है। अगर इस प्रकार का संदेह उसके माइंड में चल रहा है, तो उसमें भी एनाकार्डियम बहुत ही बढ़िया काम करती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका अगला लक्षण कौन-सा है।
इसके अगले लक्षण में पेशेंट का माइंड इस टाइप का हो जाता है कि जब भी कोई हँसी की बात होती है, तो पेशेंट को हँसी नहीं आती। जबकि अगर कोई सीरियस बात चल रही है, तो वहाँ पर पेशेंट को हँसी आनी शुरू हो जाएगी। यानी उसे पता ही नहीं चलेगा कि किस प्रकार की चर्चा चल रही है, उसमें उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसे इस बात का भी अंदाज़ा नहीं रहता। यानी टोटली उसका मानसिक विकास बिल्कुल बौना हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता है कि हमें करना क्या चाहिए। अगर इस प्रकार का लक्षण है, तो भी इसमें एनाकार्डियम बहुत ही बढ़िया उपयोगी मेडिसिन है। चलो देखते हैं दोस्तों, इसके अगले लक्षणों में क्या है। एनाकार्डियम का अगला लक्षण है नींद का ना आना। यानी पेशेंट पूरी-पूरी रात जगता रहता है और उसे नींद नहीं आती। वो इसी सोच-विचार में रहता है कि मुझे कल क्या करना है, मुझे आज क्या करना चाहिए था। उसका मानसिक विकास बिल्कुल खत्म हो जाता है और वो सोच ही नहीं पाता कि उसे अब सोने का टाइम है, तो अब सो जाए, तो जो काम सुबह करना है उसे सुबह ही करेंगे। लेकिन नहीं, उसे शाम से ये चिंता शुरू हो जाती है कि सुबह क्या करना है, जबकि सुबह का काम तो सुबह ही करना है। जबकि उसे चिंता रात को हो जाती है और इस वजह से पेशेंट को नींद नहीं आती है। अगर इस प्रकार की भी सिचुएशन है, तो भी आप इसमें एनाकार्डियम दे सकते हैं। कई बार गर्भवती महिलाओं को भी इस प्रकार की समस्या हो जाती है, खासकर डिलीवरी के टाइम, क्योंकि उसकी मानसिक चिंता बढ़ जाती है। अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम है, तो भी इसमें एनाकार्डियम बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। तो मेन बात ये है दोस्तों कि मानसिक विकास, जब आपको लगे कि मानसिक विकास आपका कमज़ोर हो चुका है, आपकी सोचने-समझने की शक्ति कम हो गई है, खासकर छोटे बच्चों में अगर आपको लगे कि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या उन्हें अच्छी ढंग से याद नहीं हो रहा है, तो उस समय एनाकार्डियम आपको बहुत ही जादू की तरह काम करके दिखाएगी। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसकी डोज़ की कि इसे आपको किस पोटेंसी में लेना चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम नॉर्मल है, तो आप इसे 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम। खाना खाने से ठीक पहले 4 से 5 बूँद 1 घूँट पानी मिलाकर ये दवाई ली जा सकती है। और अगर प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा है, तो इसमें आप एनाकार्डियम 200 पोटेंसी में 2 से 3 बूँद दिन में 3 बार खाली पेट 1 घूँट पानी में मिलाकर ले सकते हैं। जैसे ही प्रॉब्लम खत्म होनी शुरू हो जाए, आप इस दवाई को बंद कर दें। तो यही थी दोस्तों आज की मेडिसिन। अगर आपको इसकी जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार।